हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। तेल की बैरलों में लुटेरे छुपे जानकर मर्जीना डर गई। पर क्या कोई डर से असल में मर भी सकता है? सौदागर ने अपनी निगरानी में अपने जानवरों से ड्रम उतरवा कर रखवाए। रोश ने अरेबियन नाइट्स किस्से को आगे बढ़ाया और इस बात का ख्याल रखा कि वे सब रसोई घर के कमरे में सीधे खड़े करके रखे गए हैं। रात के खाने की उनकी तजवीज़ का भी उसने शुक्रिया अदा किया, मगर ये कहकर टाल दिया कि उसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने खाना खाया है। गुलाम अपने काम निपटाते इधर उधर दौड़ते रहे, मेहमान के सोने के लिए कमरा तैयार करते, उसके जानवरों की देखभाल करते, अपना खाना पकाते और बर्तन मांजते। अपनी आरामगाह जाने से पहले अली बाबा सौदागर से मिलने आया, ये पूछने की क्या उसे किसी और चीज की जरूरत है। सौदागर को और कुछ नहीं चाहिए था। शब बखैर, अली बाबा ने कहा, अल्लाह रात को तुम्हें सलामत रखे। शब बखैर, सौदागर ने जवाब दिया, आपको भी अल्लाह रात को सलामत रखे। दिए की रोशनी से राह दिखाती मर्जीना सौदागर के लिए तैयार की गई मेहमान आरामगाह में उसे ले गई। आपके दरवाजे के बाहर मैं एक गुलाम लड़का सुला दूंगी, अगर रात को आपको कुछ चाहिए हो, मर्जीना उससे बोली। बस यहाँ एक चिराग छोड़ जाओ, उसने जवाब दिया, किसी गुलाम लड़के की जरूरत नहीं है। कुछ और चाहिए आपको? मर्जीना ने फिर पूछा। अभी नहीं, वो बोला, जब जरूरत होगी बता दूंगा। मर्जीना ने सिर हिलाया और अपना दीपक उसे दे दिया। वापस जाने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं, उसने कहा और उसे अकेला छोड़ मुड़कर चल दी। क्या यही वो खातून है जिसकी वजह से मेरे 2 आदमी हलाक हो गए? सरदार ने सोचा और अंधेरे में गुम होती उस बांदी की पीठ को नजर से ओझल हो जाने के बाद भी काफी वक्त तक घूरता रहा। जल्दी ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करेगा, उसने उसास भर कर सोचा और मेहमानखाने में रोशनी कम करने के लिए दिए की बाती कम कर दी। मैं बदला ले चुका हूँगा। वह बिस्तर के ऊपर लेट गया और एक छोटी झपकी लेने की कोशिश करने लगा। अब इंतजार भर करना था उसे, जल्द ही उसके आदमियों के उठ खड़े होने का वक्त हो लेगा और वे अपना काम खत्म कर सकेंगे। उनका प्लान ये था कि अगली सुबह होने से पहले के अंधेरे घाटों में जब सरदार समझेगा कि सब ठीक है और सारा घर गहरी नींद सो रहा है, तो वह उठेगा और बैरलों में घात लगाकर इंतजार करते बैठे अपने आदमियों को आजाद कर देगा। फिर मिलकर वे सोए हुए बंदों पर टूट पड़ेंगे और उन सबको कत्ल कर देंगे। फिर वे घर की अच्छी तरह तलाशी लेंगे और उसे लूट लेंगे। ये बेहद जरूरी था कि गुफा से चुराए गए सोने और खजाने में से कम कुछ तो यहाँ मिले, क्योंकि तभी ये यकीन हो पाता कि उन्होंने अपराधियों को ढूंढ निकाला था और सही घर को ही लूटा था। अगला दिन निकलने से पहले वे सारे माल को खच्चरों पर बैरलों में डालकर वापस ला सकते थे। उसके लिए ये बहुत लंबी रात थी और करने को बहुत कुछ था। सब्र। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने खुद को समझाया, नींद उस पर जल्दी ही हावी हो गई। मर्जीना अपने बाकी काम खत्म करने मेहमानखाने से लौट आई थी। उसने साफ सफेद कपड़ों की एक जोड़ी निकली और गुलाम अब्दुल्ला को दे दी। रात का खाना खाकर सोने चले जाना, उसने हिदायत दी। कल सुबह जल्दी उठकर तुम्हें आका के साथ हमाम जाना है, ये कपड़े अपने साथ ले जाना। फिर रसोई में जाकर उसने बुझते अंगारों पर अपने मालिक के लिए शोरबा पकाने के लिए एक बर्तन रख दिया और आग को तब तक हवा देती रही जब तक वह तेज नहीं जलने लगी। बीच बीच में दूसरे गुलाम आकर उसे बताते रहे कि उन्होंने अपने काम खत्म कर लिए हैं और वह उन्हें सोने जाने की इजाजत देती रही। फालतू चिराग बुझा दिए गए और दूसरे जिनकी जरूरत नहीं रही मध्यम कर दिए गए। घर में साए लंबे होने लगे और अंधेरा रोशनी पर धीरे धीरे फतह पाने लगा। खुद सोने जाने से पहले मर्जीना अपने कुछ आखिरी काम खत्म करती, जम्हाइयां लेती चलती रही। दिन बहुत लंबा रहा था आज, और बिस्तर पर जाने का उसका रोजाना का वक्त तो कब का बीत चुका था। आखिरकार अकेली हल्के अंधियारे में ये निपटाती वो सकेरती मर्जीना चली जा रही थी, जब रसोईघर के कमरे में रखी एक जैसी कई आकृतियों में सबसे आगे पड़े तेल के बैरल से उसका पंजा अचानक जा टकराया। तुरंत बैरल के अंदर से एक कर्कश आवाज धीरे से फुसफुसाई, वक्त हो गया क्या सरदार? डर के मारे वह लगभग मर ही गई। क्या सचमुच कोई डर से मर भी सकता है? पा जोश ने पूछा, क्या ये भी कोई अलंकार है? उपमा है, होश ने पिता की जगह उत्तर दिया, क्योंकि लगभग इस्तेमाल किया गया है। रूपक होता अगर पा ने कहा होता कि वह डर से मर गई। तुलना करने के लिए भाषण विधाओं फिगर ऑफ स्पीच में उपमा और रूपक दोनों इस्तेमाल होते हैं। उपमा में तुलना करने के लिए जैसे और की तरह का उपयोग होता है, रूपक में नहीं। रूपक तभी होगा जब वह सचमुच डर से मर ही न जाए। रोश ने कहा, जानते हो, आदमी और जानवर दोनों सचमुच डर से मर सकते हैं। नसीब से वह नहीं मरी, लेकिन अगर कोई डर से सचमुच मर गया हो और मैं कहूं कि वह डर से मर गया, तो मैं अक्षरश सच ही कह रहा हूंगा, रूपक नहीं।
जब जोश ने आगे कुछ नहीं पूछा तो रोश ने अरेबियन नाइट्स किस्सा कहना जारी रखा। मर्जीना अविश्वास से बैरल को घूरती हुई उसने कहा, पल भर के लिए जम गई, उसका मन उसकी नसों पर काबू पाने के लिए जूझ रहा था। रो, पिछले वाक्य में मैंने 2 बार एक ही भाषण विधा का प्रयोग किया, कौन सी? रूपक। जोश ने कोशिश की। बहुत बढ़िया, रोश ने कहा और कहानी जारी रखी। ये ड्रम तो जाल है, उसने तेजी से सोचा। वो क्या था? होश ने बात काटी, फिर एक भाषण विधा थी। भाषण विधा का मतलब इतना ही होता है कि ये बात कहने का एक तरीका है। उपमा होता, अगरपा ने कहा होता ये ड्रम तो जाल जैसे हैं, पर जैसे तो कहा नहीं, यानी ये हुआ। रूपक। जोश ने और विश्वास से जवाब दिया। जबरदस्त। रोश ने फिर तारीफ की और कहानी आगे बढ़ाए। आदमी की कर्कश आवाज थोड़े और जिद भरे जोर से फुफकारी, हमला बोलने का वक्त हो गया क्या सरदार? अभी नहीं, मर्जीना उसी तेल सौदागर की आवाज में बोल उठी जिसकी आज रात उसने मेहमान नवाजी की थी। खतरा। उसका मन चीख उठा, ये तो हमारे खिलाफ कोई खतरनाक साजिश है जो मेहमान खाने में सोए उस जालसाज ने की है। या अल्लाह मेहरबान रहमदिल, हमें इसकी बुरी चालों से बचा। अंधे डर से कांपकर मुड़ते हुए उसका पंजा बगल में पड़ी दूसरी बैरल से जा टकराया। एक और अनदेखी आवाज उसके अंदर से टर्राई, इतनी जल्दी वक्त हो गया? अभी नहीं, तेल सौदागर की आवाज में वह फिर बोल उठी और घबराकर वहीं जम गई। सांस उसकी छाती में भिंच गई थी, पेट में तितलियां फड़फड़ा रही थीं, डर माथे की नसों में दौड़ रहा था, कनपटियां तप रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था।